बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करना है और हमने लिमिट्स फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1, x का क्यूब -x ओवर x प्लस 1। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है। कैसे? अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे पुट कर दें हैं -1 को, क्योंकि x टेंड्स टू -1 है, -1 पुट कर दें, -1 का क्यूब आ जाता है और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये माइनस और ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो 0 आता है। नीचे भी अगर हम माइनस पुट करते हैं x की जगह पे -1 + 1, ये भी कट जाते हैं तो ये भी 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने अभी इसको सॉल्व करना है। हम अलजेब्रिक टेक्निक्स इसमें यूज़ करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इसमें से देखिए x कॉमन ले सकते हैं, तो हम इनमें से x को कॉमन ले लेंगे। क्या रह जाएगा हमारे पास? x² - 1 और यहाँ पे x + 1। x² - 1 को हम लिख सकते हैं ना, x - 1 और x + 1। देखिए हमारे पास x + 1 और x + 1 ये आपस में कट जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या रह जाता है? x - 1। देखिए अगर अब हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करते हैं क्योंकि x टेंड्स टू -1 है, तो -1 अगर यहाँ पुट कर दें, यहाँ पे भी -1 पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आता है? -1 - 1, तो हमारे पास -2 इस -1 से जब मल्टीप्लाई होगा आंसर हमारे पास 2 आएगा। तो इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 3, x² - 5x + 6 ओवर x² - 2x - 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 है, जहाँ हमारे पास x होंगे वहाँ पे 3 पुट कर दें। 3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0। नीचे भी अगर हम 3 पुट करके देख लें तो यहाँ पे भी 0 आएगा। तो ये कौन सी फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने यहाँ से वैल्यूज़ को कॉमन ले लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी x - 3 है, यहाँ पे भी x - 3 है, तो x - 3 को इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं। ले लिया हमने, तो बाकी क्या रह गया? हमारे पास x - 2 रह गया। देखिए यहाँ पे भी x - 3 है, यहाँ पे भी x - 3 है, तो x - 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी क्या रह जाता है? x + 1। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हैं तो इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ये जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देंगे। देखिए ये कैंसिल होते हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? x - 2 ओवर x + 1। अब देखिए लिमिट हमारे पास क्या? x टेंड्स टू 3, तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 3 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया। 3 - 2 1, 3 + 1 4, 1/4। तो हमारे पास ये इसकी लिमिट आ गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, x का क्यूब -8 ओवर x² - 5x + 6 ब्रैकेट में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 है, जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 2 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास 8 आता है। 8 - 8 मतलब कट जाएगा 0। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 2 4 आएगा। यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं ये हमारे पास 5 2 10 आएगा, तो हमारे पास 4 और 10 हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास क्योंकि 10 बड़ा है तो -6 का आएगा, -6 और +6, तो ये भी 0 आता है। तो 0/0 फॉर्म हमारे पास है ये। तो इसका मतलब है कि 0/0 फॉर्म है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x का क्यूब -2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, तो लिख देंगे। तो हम देखिए यहाँ पे क्यूब का फार्मूला खोल देंगे। हमारे पास क्यूब का क्या फार्मूला था कि a - b a² + ab + b²। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी हम याद रखेंगे माइनस है, माइनस हम फार्मूले में करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्यूब का फार्मूला खोल दिया, तो अब हमारे पास जो ये वाली हमारे पास वैल्यू है तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। अब देखिए हमने ऐसे फैक्टर्स देखने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो -5 आना चाहिए, जो कि हमारे पास -3 और -2 हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें से हम x को कॉमन ले लेंगे और इसमें से हम -2 को कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे -3 है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है? -2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
अगर हम माइनस को कभी भी कॉमन लें तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा। तो हमने -2 को कॉमन ले लेना है। x-3 और x-3 दोनों में सेम है, तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या रह जाएगा, x-2। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, अब देखिए ये भी हमारे पास फैक्टर्स बन गए और ये भी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। तो फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, जो चीज़ कटती है काट देंगे। ये वाली वैल्यूज आपस में कटती हैं तो हम इसको काट देंगे। देखिए काट दी। अब ये वैल्यू आपस में कटती है तो इसको हम काट देंगे। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, x² + 2x + 4। तो ये देखिए x² + 2x + 4 वैसे लिख दिया, और x-3 भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया। देखिए 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 + 4, और यहाँ पे हमारे पास x का 2 पुट करेंगे और यहाँ पे 2 - 3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास क्या आंसर आया, क्योंकि 4 + 4 + 4 हमारे पास 12 आता है, और ये -12 है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, x³ - 3x² + 3x - 1 / x³ - x, लिमिट x टेंड्स टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए ये 0/0 फॉर्म है। अगर हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0/0 फॉर्म। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको तरतीब दे देते हैं। यहाँ पे x³ और ये -1 हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में से हम -3 कॉमन ले सकते हैं, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, इसमें से x रह जाएगा। जब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये आपके पास क्या है, प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको तरतीब से लिख देंगे। एक फार्मूला हमारे पास होता है कि a - b का क्यूब। उसका क्या फार्मूला होता है, a का क्यूब - b का क्यूब -3ab, फिर ब्रैकेट में a - b। देखिए क्या ये वही फार्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल x का क्यूब है और ये -1, इसका भी हम क्यूब ले सकते हैं क्योंकि 1 है ना, तो 1 का तो हम क्यूब ले सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब है -3x और यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। और ये हमारे पास x है और ये हमारे पास -1 है। इस तरीके से तो हमने यही फार्मूला हमने यूज़ करना है। इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिख सकेंगे x - 1 का क्यूब। तो नीचे हमारे पास क्या है, x, और x² - 1 को लिख सकते हैं x + 1 और x - 1। अब देखिए क्यूब है और x - 1 है, तो ये हमारे पास ये जो क्यूब है वो x - 1 इससे कट सकता है। काट देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए लिमिट अप्लाई कर दें, 1 - 1, तो ये हमारे पास 0 आता है ना, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 + 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 1 + 1 1, मतलब यहाँ पे 2 आता है। 0/2 मतलब इक्वल है 0 के। ऊपर 0 है नीचे 0 नहीं है, तो मतलब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x का क्यूब -6x² + 12x - 8 ओवर x का क्यूब -4x। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। ये हमने पीछे बार डिस्कस किया है कि कैसे 0/0 फॉर्म है कि लिमिट हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से तरतीब दे सकते हैं जिस तरह हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है ना, तो उसी तरीके से। अब देखो हम इसको तरतीब देते हैं, x का क्यूब और -8, मतलब 8 हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 2 का क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 का क्यूब। फिर इस तरीके से इसमें से हम जो चीज़ कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेंगे। 6x इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं और माइनस भी हम कॉमन ले लेंगे, तो -6x, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, x - 2, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो वो साइंस अंदर वाले चेंज कर देता है, तो साइंस चेंज हो जाएंगे। अभी हमने एक फार्मूला यूज़ किया था बिल्कुल सेम ऐसे है कि आपके पास अगर a - b का क्यूब हो तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, a का क्यूब -b का क्यूब -3ab और a - b। अब ये फार्मूला जो है ना इसमें यूज़ होगा। अब इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं x - 2 का क्यूब। यहाँ पे x² - 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी फार्मूला है हमारे पास, तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है, इसको हम खोल सकते हैं इस तरह से, x - 2 x + 2, एक दो माइनस में एक दो प्लस में, इस तरह से इसको खोल दिया। तो यहाँ पे हमारे पास x - 2 का क्यूब, तो लिख सकते हैं ना इसको x - 2 ये ब्रैकेट और x - 2 का स्क्वायर, मतलब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो रही होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। लिखने से क्या होगा कि हमने इसको आपस में कैंसिल कर दिया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, x - 2 का स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगा x और x + 2, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी 2 है -2,
ऊपर तो हमारे पास 0 आएगा, तो अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, ये 2 और प्लस 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता है 8, तो बटे के नीचे 8 आ रहा है, ऊपर 0 आ रहा है, तो मतलब ये 0 के इक्वल है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x⁴ माइनस 1 ओवर x² माइनस 3x प्लस 2। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 पर 0 फॉर्म है, मतलब इसका मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला स्टेप किया, क्योंकि यहाँ पे है x⁴, तो याद रखें हम इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम इस 1 को भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास ओपन होगा जो हमने पढ़ा है बार बार, मतलब ये x² है, x² माइनस 1, एक दो माइनस में लिखेंगे, x² प्लस 1 एक दो प्लस में लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए x² माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए ये फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स खुल सकते हैं। ठीक, देखिए हम इसको आपस में माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो आंसर -3 आता है, और अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास +2 आता है। ये फैक्टर्स हमने बना लिए। तो अब हम मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। अब उन फैक्टर्स में से हमने x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास x-2 रह गया, और -1 को कॉमन लेते हैं तो x-2 रह जाता है। अब ये देखिए इन दोनों में से x-2 इधर भी है, x-2 इधर भी है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा। तो हम ऊपर वाले फैक्टर्स को जब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x² प्लस 1 ये तो वैसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो मतलब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे x+1 x-1, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये x-1 इस x-1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x² प्लस 1 x+1 और नीचे हमारे पास x-2 ये रह जाता है। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट्स अप्लाई कर दें। लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ पे 1 - 2। अब देखें यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई कर दें, ये हमारे पास क्या रहता है 2, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आता है, और ये हमारे पास -1, 2 2 ज़ार 4, और ये जो बटे के नीचे -1 है तो ये हम -4 के साथ लिख देंगे। तो यही इसका आंसर है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। Thanks for watching.